जिसने एमएलए पर सरेआम 400 गोलियां दागी, जो सपा बसपा को उंगली पर नचाता था। जराइम की दुनिया में बादशाहत से लेकर सियासत के बाहुबली तक, माफिया, दबंग, डॉन, बाहुबली, जो शख्स इन सभी तमगों को परिभाषित करता है, उस विवादित चेहरे का पूरा सफरनामा पूर्वांचल का एक बाहुबली है। राजनीति और अपराध के कॉकटेल से निकले इस बाहुबली ने बड़े बड़े सियासी दलों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज देश के तमाम लोग इस बाहुबली को उसके नाम से ही जानते हैं, लेकिन शायद इस बाहुबली के वर्तमान के पीछे इसके परिवार का शानदार अतीत पीछे छूट गया। नाम है मुख्तार अंसारी, और आज हम आपको इस बाहुबली के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा का नाम भी मुख्तार अंसारी था, जिन्होंने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया। आजादी की जंग में मुख्तार के परिवार की भूमिका यादगार रही है। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 1927 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो महात्मा गांधी के बेहद करीब थे और 1930 के नमक आंदोलन के दौरान लगातार गांधी जी के साथ रहे। पूर्वांचल के उस दौर में मुख्तार के परिवार का बहुत सम्मान हुआ करता था और लोग बेहद अदब के साथ पेश आया करते थे। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। इस जंग में वो शहीद हो गए थे। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अंसारी परिवार की इसी विरासत को मुख्तार अंसारी के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से 1971 में वो नगर पालिका के चुनाव में निर्विरोध चुने गए। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। वो उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। मुख्तार बन गए बाहुबली। परिवार के शानदार इतिहास को पीछे छोड़कर मुख्तार अपराध की दुनिया में आ गए। हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में उनका नाम आता रहा। धीरे धीरे गैंग के सरगना बन गए और पूर्वांचल में गैंग वॉर की शुरुआत भी यहीं से हुई। मुख्तार 2005 में दंगों के बाद से लगातार जेल में हैं। 2 दशक से जेल में रहते हुए वो हर बार चुनाव लड़ते हैं और हर बार जेल से ही जीत भी जाते हैं। 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद रॉय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में कर दी गई थी। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। साल 2005 में मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद रॉय को उनके 5 साथियों समेत सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां बरसाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत रॉय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसमें कृष्णानंद रॉय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रिजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ। यहीं से ब्रिजेश सिंह के साथ उसकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आ गए, लेकिन आरोप है कि रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गए। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला, काले कारोबार को बाहर रहकर हैंडल करना शुरू कर दिया। 1996 में एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया। राजनीति और अपराध के कॉकटेल ने तैयार किया बाहुबली मुख्तार को। लगातार अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहे मुख्तार ने अपनी जान बचाने के लिए राजनीति का दामन थामा था। 1996 में पहली बार वो विधायक बने। सरकार चाहे सपा की हो या बसपा की, दोनों में मुख्तार का दखल रहा। हर सरकार में मुख्तार शामिल नजर आए। निर्दलीय विधायक के तौर पर लगातार जीत हासिल कर मुख्तार ने राजनीति में अपने कद और रसूख को
बनाए रखा और बड़े सियासी दलों को गठबंधन के दौर में मजबूर किया कि वो उनके इशारों पर नाचें। योगी सरकार बनते ही पूर्वांचल के इस बाहुबली नेता की उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिलहाल 2 मामलों में सजा भी हो गई है। मुख्तार ने अपने बेटे अब्बास अंसारी को राजनीतिक विरासत सौंपने की शुरुआत की, लेकिन इंटरनेशनल खिलाड़ी होने के बाद भी अब्बास अंसारी पर मुख्तार की छाप पीछा नहीं छोड़ रही। अब्बास भी सुभाषपा से विधायक बन गए हैं।